हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का पिछले कुछ सालों का आस्किंग क्वेश्चन बताया था जो एग्ज़ाम में आ चुका था, और आज मैं आप लोग को संपूर्ण भारत एक नज़र में यानी कि भारत से जितना भी रिलेटिव क्वेश्चन है मैं वो बताऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, भारत में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या जानते हैं कितना है? 28 राज्य या 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो कौन है? गुरु शिखर, जिसे माउंट आबू शिखर के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक लंबी तथा छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक लंबी कौन है? गुजरात। और सबसे छोटी गोवा। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो पूरा 17 है। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन है? तो सबसे लंबी स्थलीय कौन है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी अफगानिस्तान। भारत की सबसे लंबी नदी तथा सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो गंगा है। लंबी भी है और चौड़ी, 2525 किलोमीटर। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 247 है। कुल द्वीप भारत बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 204 है। बंगाल की खाड़ी में 204 है और अरब सागर में 43 है। टोटल 247। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे? आपको पता है 5.5 घंटा आगे है। और ग्रीनविच कहाँ है? यूके में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी निर्मित करता है। लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है वह निर्मित है प्रवाल निर्मित से 36 प्रवालों से निर्मित बना हुआ है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो आप जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप, तो सबसे बड़ा है आंड्रोट और छोटा है बिट्रा। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पेठार को रूर कहते हैं भारत का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सैंडल पीक है, 738 मीटर। श्रीलंका में भारत से पृथक कौन खाड़ी करता है? यानी पाक जल दमनू तथा मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH7 2369 किलोमीटर जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे छोटा है कौन है? तो जानते हैं NH47A 6 किलोमीटर विलिंगटन आइलैंड से कोचिन बाईपास तक है। भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन है? तो जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, जो दक्षिण की गंगा और प्रीत गंगा के नाम से भी जाना जाता है इनको। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट या फार्सन पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालोंगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। भारत का पश्चिम में क्या है? तो पाकिस्तान और अरब सागर। भारत के पूर्व में क्या है? बांग्लादेश में महाड़ बंगाल की खाड़ी। भारत की दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल, भूटान और चीन। ये भारत का चौहद्वी इसको बोला जा सकता है चारों का। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है किसे माना जाता है? यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। इलाहाबाद से जो रस निकलता है सारे ये जो यूके में है और 5.5 घंटा आगे होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण है 3214 और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का देशांतरी विस्तार है कितना? तो 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्वी देशांतर तक। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी देशांतर तक। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा थोड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का भारत में 7वां स्थान है। आप पहला किसका है जानते हैं? तो कौन है? तो रूस है। दूसरा फिर कनाडा है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42% है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की राजधानी आप लोग जानते हैं नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की
की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। नई दिल्ली से सबसे पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो कलकत्ता थी पहले। नई दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो कंचनजंगा 85-58 मीटर सिक्किम में जो है। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन है? तो श्रीलंका। प्राचीन नाम क्या था? शिलोंग। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वी नाम था नेफा इसका। अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम था क्या? नेफा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुंडी। अनाईमुंडी की पहाड़ी पर स्थित है। अनामलाई की पहाड़ी पर सॉरी। सर्वाधिक वर्षा का स्थान जानते हैं? मासीराम मेघालय है। भारत में पहले इसके पहले कौन था? तो चेरापूंजी था। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान? तो लेह कश्मीर में। सबसे न्यूनतम वर्षा होता है लेह कश्मीर में जो है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो मुंबई है। भारत का सर्वाधिक तथा न्यूनतम नगरीय राज्य? तो सर्वाधिक क्या है? नगरीय गोवा। और सबसे कम तो हिमाचल प्रदेश है जो शहर में आता है गिनती में। सर्वाधिक राज्यों की सीमा में लगे वर्तीय राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है जो 8 राज्यों से सीमा में लगा हुआ है। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। 1914 में हुआ था। 1916 में 14 शिमला में। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को बोलते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा। जिसका हुआ था 15 अगस्त 1947 को ये बना था। और एक होता दुरंड रेखा, तो वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। उसको सीमा रेखा कहलाता है वो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसका जो स्थापना हुआ था 1896 में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप, जिसको एमराल्ड आइलैंड बोलते हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो बांग्लादेश से मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य, तो इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पंगू राज्य। तो प से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर, यानी पंगू राज्य इसको बोल सकते हैं। पाकिस्तान से जो सीमा रेखा है ना सटा हुआ भारत का राज्य, चीन की सीमा से सटे हुए राज्य, तो इसका भी ट्रिक है, मगर ये याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये यानी ऊपर बेसी खंड करेंगे तो आ जाएगा ये ऊपर बेसी खंड, तो उससे उत्तराखंड है ना, ऊपर उससे उत्तराखंड है ना, बस से ऊपर बी से फिर होता है उसका एक ठीक बनता है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम। भूटान की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए बांग्लादेश की सीमा से सटे रहा, तो इसको अब एक ट्रिक से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ट्रिक है अब मित्र में, यानी आ से क्या हो जाएगा? असम, ब से बंगाल और मित्र, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मे से मेघालय, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और पाकिस्तान तो बताएं पंगू राज्य हो गया, ठीक है। और चीन भी बताएं, ऊपर भी सी चीन था ना, तो चीन का हो जाएगा ये हिमा अरुणा सीखंड जाएगी, ठीक है। तो ही से हिमाचल प्रदेश, अ से अरुणा अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, ख से उत्तराखंड और ज से जाएगी यानी जम्मू कश्मीर, यानी ये चीन से जो अलग सटे हुए हैं। म्यांमार, ठीक है, तो म्यांमार से जो सटा हुआ है उसको भी एक ट्रिक से कर सकते हैं, यानी कि मामी बर्मा आना, यानी माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, ये म्यांमार से हो जाएगा। अब भूटान से आ जाइए, भूटान का भी एक ट्रिक है, ठीक है। भूटान का ट्रिक है आसिक आप, यानी अ से आसिक आप, यानी अ से अरुणाचल प्रदेश, है ना, फिर सी से सिक्किम, ब से असम, फिर ब से पश्चिम बंगाल, ये आसिक आप। अब नेपाल से ये था ऊपर बीसी खंड, उ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और ख से उत्तराखंड, ये था क्या? नेपाल से। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत के मध्य गुजरने वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो ये मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, ये याद कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। सर्वाधिक जनजाति वाला जाने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, सबसे अधिक जनजाति है। भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वंचित राज्य कौन से हैं? तो कौन है? तो मध्य प्रदेश और हरियाणा है, यानी सबसे अधिक वन जहाँ है मध्य प्रदेश, सबसे कम वन कहाँ है? हरियाणा में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा तो काराकोरम है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई तो 15,200 है, स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत में।
भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग जो समुद्री सीमा की लंबाई जो जोड़ता है कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितना है, यानी कि 7516.6, यानी तटीय भाग। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। और जनसंख्या में जानते हैं यूपी है सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, और सबसे कम कौन है, तो सिक्किम है। भारत के जल और स्थल दोनों सीमाओं के लगे देश कौन है, तो देखिए ये भी आई क्वेश्चन है। बंगाल, म्यांमार, पाकिस्तान, तीनों जल और स्थल दोनों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो अभी ये सबसे बड़ा सबसे छोटा जिला है, तो सबसे बड़ा जिला कौन है, कच्छ जो गुजरात में पड़ता है। सबसे छोटा जिला माह है जो पुदुचेरी में पड़ते हैं। भारत की आधार रेखा से प्रदर्शित जल सीमा की लंबाई है तो 12 मील है। ठीक है, 12 मील। क्रमशः जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य, तो अभी बताए थे यूपी और सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला तो थाने, और ये महाराष्ट्र में, और 24 परगना बंगाल में। और ये था ना ये भी। उसके बाद आगे देखिए, भारत में हिमालय तथा तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या 10 है। देखिए हिमालय यानी तट रेखा है ना, भारत में हिमालय तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या क्रमशः 10 और तथा 9 है। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो अरावली की पहाड़ी है। अब देखिए कुछ देख लेते हैं इसमें। भारतीय कला एवं संस्कृति, देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। सुप्रसिद्ध चित्र बन्नी ठन्नी किस पर आधारित है, तो किशनगढ़ शैली पर। चंडीगढ़ का डिज़ाइन तैयार किसने किया था, ली कॉर्बूजियर फ्रांसीसी थे। नई दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो जानते हैं लॉर्ड एडविन लुटियंस ने। कुक्कानूर का कालीश्वर मंदिर और लमकुंडी का जैन मंदिर का श्रेष्ठ उदाहरण है बेसर शैली का। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर, तंजौर का बेदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो जानते हैं किसका है, तीनों ही द्रविड़ शैली का। भांगड़ा, गीत, दामन संघ प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, पंजाब और हरियाणा का है। जात्रा, बाउल, काठी, कीर्तन कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। ये सब देखिए। झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार सरहुल है जो जनजातियाँ हैं यहाँ। बिहार राज्य का तथा पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार, तो बिहार में जानते हैं छठ पूजा होता है और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है। देखिए भी आई है। बिहू, ओणम तथा पोंगल किस राज्यों में प्रसिद्ध त्यौहार, तो बिहू असम में होता है, ओणम केरल में होता है और पोंगल तमिलनाडु में होता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। पंडित शिव कुमार शर्मा समंत थे संतूर से। भारत का सबसे प्राचीन चित्रकला है तो अजंता एलोरा महाराष्ट्र में जो है। वैसा वाद्य यंत्र जिस पर सभी राग बजाया जाता है बांसुरी कहलाता है। बिस्मिल्लाह खां तथा अल्लाह रखा खां किस संबंध था, बिस्मिल्लाह खां जानते हैं शहनाई वादक थे और अल्लाह रखा तबला से थे। हरीश प्रसाद चौरसिया का प्रसिद्ध वादक थे बांसुरी से। रात्रि के द्वितीय पहर में गाया जाने वाला राग कौन था, राग देश है। प्रातः काल की ताजगी का राग कौन है, राग भैरव। राग यमन, राग भोपाली तथा राग बिहाग का संबंध किससे है, रात्रि के प्रथम पहर से। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर भारत का। यक्षगान, कागड़ा, कुनीता किस राज्य में प्रमुख नृत्य है, कर्नाटक का। उड़ीसा कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का ही है। भरतनाट्यम में प्रसिद्ध है, कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। देखिए कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किसका है, तो आंध्र प्रदेश का है यानी कच्चापुड़ी। कथकली, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय कहाँ है, केरल में। राष्ट्रीय संग्रहालय तथा भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली तथा कोलकाता में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है, मुंबई में। वीणा, वायलिन तथा गिटार में तारों की संख्या, तो देखिए वीणा में होता है 7, ठीक है, और वायलिन में कितना होता है 4 और गिटार में 6, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंग को क्या कहा जाता है, तो आलाप। प्रथम जो अंग होता है आलाप कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए भारतीय संगीत किस पर आधारित होता है, राग और ताल पर। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है, भोपाल में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना 1980 में हुआ था। संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था, 1953 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद में जो इसका है फिर फिल्म जगत से फिर मैं बताऊंगा, यानी कि भारत से जितना भी जो रिलेटिव है मैं उसको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।